हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपर्ट आईक्यू यू लर्निंग पार्टनर। सो आज हम लोग कंप्यूटर साइंस के पाइथन प्रोग्रामिंग पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग का फर्स्ट वीडियो है, जिसमें सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ पाइथन, पाइथन के फीचर्स क्या हैं, पाइथन की डेफिनेशन क्या है, हम लोग पाइथन से क्या क्या कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों को आज हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे। ये मेरा नाम है सौरभ सिंह, ये मेरी क्वालिफ़िकेशंस हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज़ पाइथन। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे कि जो डेफिनेशन में जो भी टर्म्स यूज्ड होंगे उनको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। एंड उसके बाद हम लोग पाइथन की फीचर्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ पाइथन। पाइथन को किसने डिज़ाइन किया था? गिडो वैन रोसम ने। ये एक डच प्रोग्रामर है, आप इनकी फ़ोटो देख रहे होंगे, ये इनकी फ़ोटो है। एंड पाइथन का ये ऑफिशियल लोगो है, आप देख रहे होंगे ये पाइथन का ऑफिशियल लोगो है। पाइथन फर्स्ट टाइम अपीयर कब हुआ था? फेब 1991 में। ये है पाइथन की डेफिनेशन। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड हाई लेवल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज and Python is dynamically typed, garbage collected and case sensitive language. Okay, it's a free and open source. Okay, इसका फाइल नेम एक्सटेंशन क्या है? .py. ओके, लेटेस्ट वर्जन की बात करें तो 3.9.5 जो कि अभी 3 मई 2021 को रिलीज हुआ है। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे सपोर्ट करता है? लाइनेक्स, मैक ओएस, विंडोज़, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ये सब पे सपोर्ट करता है। अभी हम लोग जो डेफिनेशन में जो डिफरेंट टर्म्स हम यूज़ किए, सबको अभी हम लोग डिटेल में कवर करते हैं। पाइथन इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होता है? तो हाई लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं वो इजी टू रीड होते हैं, इजी टू राइट होते हैं, इजी टू मेंटेन करना होता है। बिकॉज जो भी कोडिंग होती है वो मेनली इंग्लिश लाइक वर्ड्स में ही लिखे होते हैं। हम लोग जो भी हम लोग प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? सोर्स कोड। ओके, एग्जांपल्स की बात करें तो अगर पाइथन में हमें कुछ प्रिंट करना है, मीन्स हमें कुछ आउटपुट में शो करना है, तो ये है प्रिंट कमांड। प्रिंट लिखेंगे और स्मॉल ब्रैकेट ओपन होगा, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज होगा, और ये हमारा प्रिंट कमांड बन जाएगा। हम लोग ईजिली समझ सकते हैं कि ये प्रिंट फंक्शन क्या कर रहा है? आउटपुट शो कर रहा है। इनपुट फंक्शन है। इनपुट फंक्शन से क्या होता है? हम लोग यूज़र से इनपुट लेते हैं पाइथन में। ये भी इसलिए क्लियर हो रहा है, इसमें रिमेंबर करने की कोई चीज़ नहीं है। इनपुट का मतलब ये है कि कुछ हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो 1-0 के फॉर्म में होती है, मीन्स बाइनरी फॉर्म में होती है, आप लोग देख रहे होंगे। और जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं, जैसे सेल लिखा है, प्राइस लिखा है, ये देखिए इसमें इफ़ लूप लगा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो ह्यूमंस को समझ में आता है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, और जो कंप्यूटर को समझ में आता है वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। हम लोग लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग कोई भी कोड नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। पाइथन यूजर्स इंटरप्रेटर, पाइथन इंटरप्रेटर को यूज़ करता है एज ए ट्रांसलेटर। आप लोग ये देख रहे होंगे, ये एक अमेरिकन पर्सन है, ये एक चाइनीज़ पर्सन है, और ये एक बीच में ट्रांसलेटर हैं, मीन्स आप इनको इंटरप्रेटर भी कह सकते हैं। ये जो अमेरिकन पर्सन है इनको इंग्लिश आती है, सिर्फ चाइनीज़ नहीं आती। ये जो चाइनीज़ पर्सन है इनको सिर्फ चाइनीज़ आती है, इंग्लिश नहीं आती। बट ये जो मीडिएटर हैं इनको दोनों आती है। तो ये करेंगे क्या कि इनकी इन्फॉर्मेशन अमेरिकन की इन्फॉर्मेशन ये अमेरिकन की इन्फॉर्मेशन चाइनीज़ तक पहुंचाएंगी, और चाइनीज़ की इन्फॉर्मेशन अमेरिकन तक पहुंचाएंगी। ओके, इसी तरीके से हमारी जो हम लोग जो कोडिंग करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में करते हैं। अब हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज, मीन्स हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? इंटरप्रेटर करेगा। ओके, मीन्स हमने कोडिंग कर दी हाई लेवल लैंग्वेज में, अब उस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर तक पहुंचाना का काम कौन करेगा? इंटरप्रेटर करेगा। ओके,
सो कंप्यूटर क्या सिर्फ ज़ीरो और वंस के फॉर्म में ही इंफॉर्मेशन को समझता है, और अगर हमें कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है अगर हमें कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज में, तो हमें ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और कौन सा, कंपाइलर भी यूज़ हो सकता है, इंटरप्रेटर भी यूज़ हो सकता है, बट पाइथन कौन सा यूज़ करता है, इंटरप्रेटर यूज़ करता है। ओके ओके। इंटरप्रेटर का बेनिफिट क्या है कि इंटरप्रेटर जो है पूरे जो सोर्स कोड है उसको लाइन बाय लाइन रीड करता है, जिससे हमें कोई भी अगर एरर है तो हमें ईजिली हम लोग डिबग कर सकते हैं। मान लीजिए 100 लाइन का कोई प्रोग्राम है और 95th लाइन पे कोई एरर है, तो इंटरप्रेटर के हेल्प से हमें पता चल जाएगा कि 95th लाइन पे एरर है, और हम लोग वहाँ पे 95th लाइन पे जाके हम लोग एरर को रिजॉल्व कर देंगे। बट अगर कंपाइलर होता तो ये चीज़ हम नहीं कर पाते। तो पाइथन में आपको डिबगिंग करना आसान है। ओके। सो ऐसे कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं, तो जावा स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, पाइथन यूज़ करती हैं, रूबी यूज़ करते हैं। ये क्या यूज़ करते हैं, इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं। ओके। यहाँ पे हम लोग प्रिंट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो प्रिंट फंक्शन ये देखिए, सेकंड जो प्रिंट है वो रॉन्ग है, क्योंकि जो पाइथन का प्रिंट फंक्शन है वो पूरा लोअर केस में वो होता है। ओके। तो आप लोग देख रहे होंगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा है, ये सही है, एंड ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये यहाँ पे जो पी है ये रॉन्ग है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। बट हम लोग, आप देखिए हम लोग रन किए तो फर्स्ट वाला देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया, हेलो वर्ल्ड आउटपुट में आ रहा है। सेकंड वाले में देखिए एरर आ रहा है, लिख के आ रहा है लाइन 2 में एरर है। मैं आपको इंटरप्रेटर का एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं पाइथन की कोडिंग का एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं अभी इंटरप्रेटर का एग्जांपल दे रहा हूँ कि पाइथन इंटरप्रेट कैसे करता है, एरर को कैसे बताता है, कैसे हम लोग एरर को रिजॉल्व कर सकते हैं। मेरा बताने का ऑब्जेक्टिव ये है। ओके। सो पाइथन इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्लास होती है, ऑब्जेक्ट होती है। ओके। आप लोग ये देख रहे होंगे ये व्हीकल है, ये व्हीकल क्या है, व्हीकल एक क्लास है। इस व्हीकल के अंदर हमारा ये बॉक्स ट्रक भी आ जाएगा, स्पोर्ट्स कार भी आ जाएंगे, सेडान कार भी आ जाएंगे, पिकअप ट्रक भी आ जाएंगी। ओके। मीन्स कि व्हीकल के अंदर ये व्हीकल एक कैटेगरी हो गई, व्हीकल एक क्लास हो गई, उस क्लास के अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट हो गए। ओके। क्लास हो गई, उसके सारे ऑब्जेक्ट हो गए। मीन्स ऑब्जेक्ट जो है वो उस क्लास से ही बिलोंग करेंगे। मीन्स ये सेडान कार है, ये किससे बिलोंग करेगी, इस व्हीकल से ही बिलोंग करेगी। ओके। सो इसमें जो डेटा होता है वो किस फॉर्म में होता है, फील्ड्स के फॉर्म में होता है, जिनको हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं या फिर प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं। और जो कोड होता है वो प्रोसीजर्स के फॉर्म में होता है, जिनको हम लोग मेथड कहते हैं। आप देखिए ये एक लेडी है, लेडी का क्लास क्या है, ये ह्यूमन कैटेगरी में आएगी। ऑब्जेक्ट क्या होगा, इनका एक नेम होगा। प्रॉपर्टीज़ में बात करें तो इनकी ईमेल आईडी होगी, एड्रेस होगी। मेथड्स में क्या आएगा कि हम इनके ये एड्रेस होगा, ये वेरिफिकेशन के लिए हो सकता है, हम इनको ईमेल सेंड कर सकते हैं। ओके। तो ये आपको क्लियर हो रहा है। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। मेथड्स क्या हैं, ये प्रोसीजर्स हैं। ओके। हम लोग क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। क्लास के अंदर ही ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मीन्स हम लोग ये एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी डिटेल हो गई, ठीक है, एट्रीब्यूट्स हो गए। एंड ये मेथड्स का मतलब प्रोसीजर्स, कि कौन कौन से प्रोसीजर्स हम लोग कर सकते हैं। ओके। सो ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जावा स्क्रिप्ट है, सी शार्प है, पाइथन है, रूबी है, पर्ल है। ये सारे जो हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। ओके। सो पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे ये वेरिएबल लिखा है और यहाँ पे 14 लिखा है। तो 14 क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है। बट आपको पाइथन को बताना नहीं पड़ेगा कि ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है, कि अल्फ़ा न्यूमेरिक है, कि कैरेक्टर है, कुछ भी नहीं बताना है। पाइथन जो है ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेता है। स्टैटिक टाइपिंग कैसे होती है, आपको INT लिखना पड़ेगा, इंटीजर, फिर उसके बाद वेरिएबल लिखेंगे, उसके बाद डिक्लेयर करेंगे, वैल्यू देंगे। तो डायनेमिक टाइपिंग में क्या होता है, आपको वेरिएबल डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स कि वो पाइथन खुद ही रिकॉग्नाइज कर लेता है। ओके। ये देखिए वेरिएबल टाइप जो है इंट ऑलरेडी पाइथन ने रिकॉग्नाइज कर लिया।
ओके। सो ऐसे कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो कि डायनामिकली टाइप लैंग्वेज हैं? जावा स्क्रिप्ट है, ऑब्जेक्टिव सी है, PHP है, पाइथन है, रूबी है, ये सारे ही डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज हैं। सो पाइथन ऑल्सो सपोर्ट गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन का क्या मतलब होता है कि ये ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट करता है। ओके, मीन्स कि आप ये समझ लीजिए कि जितने भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं वो गार्बेज कलेक्शन मेनली करते ही हैं। ओके, सो ऐसे कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो कि गार्बेज कलेक्शन सपोर्ट करते हैं? सो रूबी है, ऑब्जेक्टिव सी है, पाइथन है, जावा है, ये सारे ही गार्बेज कलेक्शन को सपोर्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है, मेमोरी मैनेज करना बहुत ईजी होता है। बहुत ज़्यादा मेमोरी नहीं, ये जो सोर्स कोड होते हैं बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम नहीं करते हैं। आप लोग ये देखिए कि बिफोर गार्बेज कलेक्शन कैसे हो रहा है कि मिक्सचर ऑफ यूजफुल डेटा भी है और गार्बेज भी है मेमोरी में। ओके, बट आफ्टर गार्बेज कलेक्शन क्या हो रहा है कि यूजफुल डेटा अलग हो जा रही है और जो अनयूज्ड स्पेस है वो अलग हो जा रहा है, तो जिससे मेमोरी फ्री हो रही है, कम मेमोरी जो है कंज्यूम हो रही है। ओके, सो पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, जिसका मतलब है कि जो भी कीवर्ड्स, वेरिएबल्स, जो फंक्शंस जो भी डिफाइंड हैं वो हम उसी टाइप में लिखेंगे जैसा कि डिफाइंड है। हम लोग उसमें कुछ भी करेक्शन नहीं करेंगे। ओके, जैसे कि देखिए ये वाइल लिखा है, वाइल पूरा लोअर केस में लिखा है तो हमें भी लोअर केस में ही लिखना है। हम लोग ये ऐसे वाइल नहीं लिख सकते, ऐसे वाइल नहीं लिख सकते। ओके, आप लोग देख रहे होंगे ये प्रिंट फंक्शन है, पूरा प्रिंट जो है लोअर केस में होना चाहिए। ये देखिए फर्स्ट वाला सही है, सेकेंड वाला देखिए रॉन्ग है। तो हमें जो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो हमें बता रहा है कि लाइन 2 में एरर है। ये देखिए लाइन 2 है, देखिए डिबगिंग करना कितना आसान है। लाइन 2 में बता रहा है पाइथन की एरर है कि प्रिंट जो है वो डिफाइन नहीं है। और जो लाइन 1 का देखिए आउटपुट यहाँ पे शो कर रहा है, देखिए लाइन 1 का जो प्रिंट है उसका आउटपुट यहाँ आ रहा है, बट लाइन 2 में एरर बता दे रहा है। ओके, सो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पाइथन इज ए केस सेंसिटिव। ओके, सो पाइथन इज ए ओपन सोर्स लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होता है कि ये ओपनली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द इंटरनेट और इसको कोई भी फ्रीली यूज़ कर सकता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। कोई भी इसको इस पाइथन के कोड को एक्सेस कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, ये फ्रीली अवेलेबल है। ओके, सो एग्जांपल्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की देखिए ये हमने लिस्ट दी है, ऑपरेटिंग सिस्टम की लिस्ट है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की लिस्ट है जो कि ओपन सोर्स हैं। एप्लीकेशंस की बात करें तो ये देखिए मोजिला फायरफॉक्स आप लोग ब्राउज़र यूज़ करते होंगे, ये ओपन सोर्स है। ओके, इसका कोई भी आपको चार्जेस नहीं देने, ये लाइफ टाइम फ्री है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें तो एंड्रॉयड जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कुछ अदर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो पर्ल, PHP, पाइथन, रूबी एंड ये अदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ये क्या हैं, ओपन सोर्स हैं। ओके, सो अब हम लोग बात करेंगे पाइथन की फीचर्स की। सो सबसे पहला फीचर इजी टू कोड एंड रीड। हमें अगर कोडिंग करना है तो हमें जो पाइथन की सिंटेक्स है वो बहुत इजी है, बहुत इजी टू रीड है, इजी टू राइट है। पाइथन की ऑलरेडी एक लार्ज लाइब्रेरी ऑफ कोड है जिसमें डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं वो कवर हैं। लाइक वेब डेवलपमेंट के लिए जेंगो जो है लाइब्रेरी है जिसकी हेल्प से आप मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है विदाउट कोडिंग आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। मीन्स कि पाइथन की लाइब्रेरी ऑलरेडी डिफाइंड है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको हर टाइम सारी चीज़ों की कोडिंग करनी ही पड़ेगी। लाइब्रेरी को आप यूज़ करके आप ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड थिंग को आप भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, पाइथन इज़ पोर्टेबल लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने विंडोज़ मशीन में कोई प्रोग्राम आपने बनाया, तो अगर आप मैक में रन करेंगे तो ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम रन नहीं होगा या चेंज हो जाएगा, वो उसमें भी रन होगा। सो पाइथन इज़ ए पोर्टेबल लैंग्वेज, मीन्स आप कहीं पे भी बनाइए कि कहीं पे रन करिए, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है पाइथन इज़ एक्सटेंसिबल लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है
कि मान लीजिए अगर आपको इमरजेंसी में कभी आपको ऐसा रिक्वायरमेंट पड़ा कि आपको कोई कोडिंग C++ में करनी है, सो पाइथन जो है वो C++ की कोडिंग को भी सपोर्ट करेगा। ओके, एरर नहीं आएगी। ओके, मीन्स कि अगर आपको कहीं C++ की कोडिंग भी लिखनी है पाइथन के अंदर तो वो उसको भी सपोर्ट करेगा। ओके, आज हम लोगों ने क्या क्या लर्न किया है। सो हम लोग सबसे पहले देखें कि व्हाट इज़ पाइथन। सो पाइथन क्या है, गिडो वैन रोसम ने इसको डिज़ाइन किया है। फर्स्ट टाइम रिलीज़ कब हुआ, फेब 1991 में। ओके, फेब 1991 में रिलीज़ हुआ। एंड पाइथन इज़ ए इंटरप्रेटेड हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये क्या है, डायनेमिकली टाइप्ड है, गार्बेज कलेक्शन भी करता है, केस सेंसिटिव भी है। फीचर्स की बात करें तो क्या है इसमें, एक इजी टू कोड है, इजी टू रीड है, लार्ज लाइब्रेरी है, पोर्टेबल है, एक्सटेंसिबल है। ओके, सो अगर आपको इस वीडियो में डाउट है तो आप इसको वीडियो को फिर से देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी से, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं किसी भी कंप्यूटर में, मोबाइल में, जिससे कि हम लोग प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। ओके, सो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए। कमेंट सेक्शन में कुछ भी इश्यूज़ हैं, डाउट हैं तो आप उसको पूछिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।